महफिल में जमी उलमा वडाला की तरफ जलसा निकाला गया, जहां पर तहफुज़े शरीयत कॉन्फ्रेंस रखा गया, जहां पर 3 तलाक, कॉमन सिविल कोड और शरीयत में हुकूमत की दखलंदाजी के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के आयोजक मोइनुद्दीन शेख ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि जो लोग अलग अलग सोच के हैं उन लोगों को एक करना। पेश है समय नेशनल की एक रिपोर्ट। हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय समाज सेवक जिनका नाम है मोइनुद्दीन शेख, जिन्होंने इस कार्यक्रम में एक बहुत ही भव्य योगदान दिया है, कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। मोइनुद्दीन जी, पहला सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, हज़ारों की संख्या में लोग आए जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज इतने बड़े प्रोग्राम के अंदर और सारे तबके के लोग और सारे जितने भी फ़िरके के लोग थे वो एक प्लेटफॉर्म पे आए। हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें एक साथ लाने में बहुत मेहनत की और बहुत मदद की। आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि अब तक तो हम लोग शायद अलग अलग तबकों के बारे में सोचा करते थे। आज हम, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह सारे तबके एक साथ मिलकर और एक दूसरे की सोच के साथ में आगे बढ़कर हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे। बेशक। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कहा जा रहा है कि 3 तलाक, जिसके वजह से नारी सशक्तिकरण, इस पर एक बड़ी ठेस पहुंची है। क्या सच में 3 तलाक ये मसला नारी सशक्तिकरण को ठेस पहुंचाती है? देखिए, ये एकदम बेबुनियाद बातें हैं और ये जो है एक मुसलमान कौम को टारगेट करके और ये लोग जो प्रोपगेट करके उन लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम धर्म को बदनाम किया जाए, इस्लाम के शरीयत के कानून को बदनाम किया जाए। और 3 तलाक का जो मसला आज ये गवर्नमेंट उठा रही है और सुप्रीम कोर्ट पे हमको पूरा भरोसा है, उसके जजमेंट पे पूरा भरोसा है कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये खुले तौर पे लिख दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी धर्म के मानने वाले वो अपने पर्सनल जो कानून है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। तो इसके माध्यम से आज ये घमंड में आ चुके हैं कि हमारी सरकार को कोई नुकसान या कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो आने वाले कुछ 2 साल बचे हुए हैं तुम्हारे कार्यकाल के, बस उसके बाद में खत्म होने के बाद में आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो कुछ भी आपने हमारे पर थोपा है या जो कुछ भी हमने आपने परेशान किया है या जो कुछ भी हमारे कानूनों में तब्दीली करने के लिए आपने लोगों को भड़काया है, परेशान किया, हिंदू मुसलमान के कम्युनल राइट्स करवाए हैं, इतिहास गवाह है, 2 साल का इतिहास गवाह है, कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, बिहार, गुजरात, हर जगह पे दंगे हो रहे हैं। हिंदू मुसलमान को जो अनपढ़ लोग हैं उनको समझाया जा रहा है, धर्म उनके दिमाग में घुसेड़ा जा रहा है। इस्लाम का मतलब है पीस और पीस का मतलब होता है मोहब्बत, भाईचारा, और हम इस्लाम के मानने वाले हैं। हम वायलेंस में यकीन नहीं रखते, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं और हम लोग जब तक जान है हमारी, हम दीन का पैगाम पहुंचाने का काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। बेशक आपने बिल्कुल सही सुना। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम एक जमावड़ा नहीं, सिर्फ एक बहाना था, असलियत में सरकार की सच्चाई बताना था। देखना ये है कि इस कार्यक्रम के बाद हमारे मुस्लिम भाई और अन्य समाज के लोग 2017 के चुनाव में किसे वोट देते हैं। क्या इस बार भी वोट बैंक की राजनीति चलेगी? देखते रहिए समय नेशनल।